ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, राइट। चलिए दैट्स गुड बेटा, ठीक है। तो फाइल 12th है, कंटिन्यू करते हैं सेकंड पॉइंट के साथ। हमें रेंट रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज चेक से, which was deposited into bank after 4 days। हमें रेंट रिसीव हुआ और हमने इस रेंट को बैंक में डिपॉजिट किया, जो चेक मिला है आफ्टर 4 days। क्या बता सकते हैं, सिंगल एंट्री होगी या डबल एंट्री? यस बच्चों, डबल एंट्री। टू एंट्रीज, बिल्कुल करेक्ट बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, हमें चेक मिला है, हम डेबिट में एक अकाउंट ओपन करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट दिया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और 2 में हमें क्या रिसीव हुआ है बच्चों, क्या रिसीव हुआ है? कमीशन। आप चाहें तो कमीशन, वेरी गुड, आप चाहें तो कमीशन, रेंट भी तो लिख सकते हैं रेंट सर। मिला है, रेंट मिला, आई एम सो सॉरी बेटा, वी हैव रिसीव रेंट, तो क्रेडिट में रेंट लिख देंगे। अब क्रेडिट में रेंट अकाउंट लिखें या रेंट रिसीव्ड अकाउंट लिखें, बात एक ही है, चलेगा, क्योंकि क्रेडिट में लिखा है, इट मींस रिसीव हुआ है, राइट। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आते हैं और प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट में आते हैं, राइट। हाउ मच रुपीज? 10,000, 10,000, राइट बच्चों। सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री। अब हमने इस चेक को कुछ दिनों के बाद कहां डिपॉजिट करा दिया? बैंक में। बैंक में तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा सर, ये इंक्रीज लीजिए, होएगा, बैंक अकाउंट इंक्रीज, डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 और चेक इन हैंड डेबिट से कहां आ जाएगा बच्चों? क्रेडिट, क्रेडिट में, क्रेडिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर जो चेक इन हैंड था डेबिट से क्रेडिट में आ जाएगा। कितना इजी लगता है, देखिए धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इतनी नहीं की, घबराइए मत, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट बेटा, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। देखो जो ज्यादा आंसर्स दे रहे हैं, इट मींस इन्होंने कंसिस्टेंटली पहले मेहनत तो की है बेटा, तभी ये आंसर दे पा रहे। आपने नहीं की तो आपको पता है कमी कहाँ है, उस कमी को पूरा कीजिए, बात खत्म, राइट ना। एक बॉलर अच्छी बॉल नहीं करा पा रहा और दूसरा बॉलर करा पा रहा है, अरे तो यार आप भी मेहनत करो ना, उसी स्टाइल में मेहनत करो, कोशिश करो, अपनी नई टेक्निक यूज करो। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अमाउंट लिखना भूल गया था, ये लीजिए मैंने अमाउंट भी लिख दिया, राइट। आइए सीधा थर्ड पॉइंट में। bought goods for of rupees 30,000 from Mohan under 10% TD, under 10% TD, and आगे लिखा है paid 40% amount immediately। अब सबसे पहले क्या रूल आएगा यहाँ पे बताइए, क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा? TD। सर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट मींस सर ये बात तो कंफर्म है कि परचेज अकाउंट तो डेबिट करेंगे ही करेंगे सर, लेकिन 30,000 से नहीं करेंगे। कितने रुपीस से करेंगे बच्चों बताइए? 300 रुपए लेस कर देंगे। वेरी गुड, 3,000 रुपीस को हम लेस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? लेस, क्योंकि देखिए ये कितने दिन पहले हमने पढ़ा था, आज वापस से रिवाइज कर रहे हैं इसको हम, राइट बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट किया 27,000। सर हमने कैश अभी केवल 40% पे किया, एंड व्हाट इज द रूल ऑफ कैश? आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और 2 में क्या आएगा? और 2 में क्या आएगा बताइए? टू मोहन, टू मोहन, वेरी गुड बच्चों। अब सिंपल सी कहानी है, देखिए अमाउंट तो आप भी निकाल सकते हैं। कैश कितना परसेंट होगा? 40%, तो मोहन कितना होगा? 60%। डन बेटा। हाँ जी, कैश का अमाउंट कितना आएगा बच्चों बताइए? 10,800। तो रिमेनिंग बचेगा 16,200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक इट आउट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से हमने गुड्स खरीदा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। 10,000 का गुड्स खरीदा पीकू से, पीकू अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ओ माय गॉड, ये तो दोनों आ गया और इसके पापा भी आ गए। सर पापा कैसे आ गए? क्योंकि क्वेश्चन में एक और लेवल इंक्रीज हो गया, हमने केवल 60% का पेमेंट किया। सबसे पहले बेसिक क्या कहता है सर? ट्रेड डिस्काउंट को उड़ा दीजिए, एज इट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो देखिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया एज पर द रूल, वी ऑल नो वेरी वेल, परचेज अकाउंट डेबिट। बट बेटा कितने रुपीस से करेंगे बताइए? विद हाउ मच रुपीस? परचेज अकाउंट को डेबिट कितने से? 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते। अब सर हुआ क्या,
हमें एक ऑफर मिला, हमें पीकू ने एक ऑफर दिया, और वो ऑफर क्या था बच्चों? सर 2% कैश डिस्काउंट का। लेकिन सर जब हमने पॉकेट में चेक किया तो हमारे पास केवल 60% अमाउंट निकला। तो पीकू हमें 60% पे कैश डिस्काउंट देगा, सिंपल सी बात। यानी कि पहले प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, इसको फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, 60% पेमेंट कर रहे हैं, 40% नहीं कर रहे। इज इट ओके? 9000 का 60% विल बी 5400 और 40% इस पे मींस लगेगा 2%। कैश डिस्काउंट 5400 पे ही एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। क्योंकि हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? सर हम पेमेंट केवल 60% कर रहे हैं, विच विल बी 5400। लेकिन हम 5400 पूरा नहीं देंगे, क्योंकि हमें ऑफर मिल रहा 5292 है। वेरी गुड सर, इसमें से 2% माइनस कर देंगे, विच विल बी 108। इट मींस हम कैश पे करेंगे 5292 5292। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात सुन लीजिए बेटा, आपको पता होना चाहिए असाइनमेंट्स तो आपको सब ये अपने रजिस्टर में मेंटेन करने ही हैं, उसके भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे। ये मैं आप सबको क्लियर कह रहा हूं बेटा, फ्री में मार्क्स नहीं मिलेंगे। एज वेल एज अभी जो आपका पहला पेपर मेन होगा नवंबर दिसंबर में, जो 50 मार्क्स का होगा, उसमें हम आपसे इन्हीं क्वेश्चंस में से बीच में कुछ भी पुट अप कर सकते हैं। एक एग्जांपल लूं छोटा सा, ये पूरा पॉइंट हमने आपको दिया और हम आपसे कह रहे हैं कैश अकाउंट विल बी, कैश अकाउंट विल बी, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। डेबिटेड विद 5400, क्रेडिटेड विद 5400, डेबिटेड विद 3600, क्रेडिटेड विद 3600। क्या आंसर होगा करेक्ट? बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा करेक्ट? क्रेडिटेड, वेरी गुड। सॉरी क्रेडिटेड विद 5292, मैंने भी गलत दे दिया। सर यही सही होगा सर। 5292 मतलब क्वेश्चन पूरा आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे बेटा। तो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे बेटा। गॉट इट? अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं और हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से। टाइम भी कम रहता है बेटा, तो थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करते हैं। 2 कैश अकाउंट, बिकॉज कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव हुआ, 2 में डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, पूरा लिखना है, रिसीव शॉर्ट में मत लिखना बेटा। और 2 में रिमेनिंग हमने पीकू से उधार खरीदा। सर हमने कैश पेमेंट किया 5292 और डिस्काउंट कितना मिला था बच्चों? कितना डिस्काउंट मिला था हमें? 108। 108 गुड। और हमने क्रेडिट पे परचेज किया था 3600। नरेशन लिखना भी कंपलसरी है, भले शॉर्ट में लिखे। अगर यहाँ पर किसी बच्चे ने नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लिखना जरूरी है बस। नेक्स्ट देखिए बेटा, चलिए काम करते हैं, जो इजी है वो पहले कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। काकू, क्या हुआ काकू के साथ? काकू डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, काकू इंसॉल्वेंट हो गया एंड वी कुड गेट ओनली 20 पैसा एन रुपी आउट ऑफ हिज टोटल डेट्स ऑफ 20,000। आप अपने कस्टमर से 20,000 मांगते थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया। अकाउंटिंग टर्म्स में हमने आपको सबको अच्छे से पढ़ाया था। इंसॉल्वेंट मतलब अब उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, वो खत्म हो गया। मतलब खत्म मींस जिंदा है, बिजनेस खत्म, ही इज नो मोर विद मॉनेटरी टर्म्स। हमने उसको पकड़ा, कोर्ट केस किया, हमें उससे 20 पैसा एन रुपी मींस 20% अमाउंट तो मिल गया। जो मिल गया उसके लिए कैश अकाउंट डीआर, कितने रुपए से डीआर करेंगे बताइए बच्चों? 4000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, 20,000 का 20% हमें मिल गया। और जो डूब गया उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा बताओ? Bad debt. डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट, वेरी गुड बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डीआर विद 16,000 रुपीज। और 2 में ये किसने किया? काकू। अब इसकी काकू। कहानी, वेरी गुड बेटा, अगर आप सब ध्यान से इसकी, हाँ ध्यान से सुनिए बेटा, इसकी स्टोरी अगर आप ध्यान से देखें, आपने पहले काकू को गुड सोल्ड किया होगा 100%, और जब सोल्ड किया होगा तब आपने एंट्री की होगी काकू डीआर टू सेल्स, काकू डीआर टू सेल्स। और इस उम्मीद के साथ आपने एंट्री की थी, इस उम्मीद के साथ गुड सोल्ड किया था कि काकू आपको फ्यूचर में पैसा दे देगा। लेकिन काकू ने आपको पैसा नहीं, दर्द दिया, धोखा दिया, पेन दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, जो मिले सो ले लो। अच्छी बात क्या रही? 20% तो मिल गया, 20,000 का 20% बिकम्स 4,000। जो डूब गया
उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट, बिकॉज वो आपके लिए लॉस है। चलिए गलती से भी नेक्स्ट पॉइंट दिख जाए, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? एन अमाउंट ऑफ 12,000 रिसीव फ्रॉम लालू which was earlier treated as bad debts last year। आपको लालू से वो पैसा मिला है जिसे आपने लास्ट ईयर क्या मान लिया था? बैड डेट्स। डूब गया। राइट बेटा, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे ये बताइए सबसे पहले। कैश अकाउंट डेबिट। कैश। कवर्ड Cash अकाउंट account. और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे Bad बच्चों? Bad Bad debts debts recovered. recovered. रिकवर्ड। हमारे बहुत से बच्चे कैश अकाउंट DR2 लालू एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट DR2 लालू, और कहते हैं सर पैसे लालू से ही तो मिले हैं सर। सर आप ही ने तो कहा था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। बट बेटा एक बात बताइए, आपको लालू से कौन से पैसे मिले हैं? जो पैसे आपके लास्ट ईयर डूब गए थे, जब डूबे थे तो आपने डेबिट में एक अकाउंट ओपन किया था, चेक करो ऊपर, बैड डेट्स अकाउंट। अगर डूबे हुए पैसे रिकवर हो जाए, हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। वेरी गुड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। 12,000 डन। यस बच्चों डन। आइए आगे चलते हैं, इसको भी रहने दीजिए। नेक्स्ट, ये अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग भी है और पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं बेटा। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, पुराना फिक्स असेट बेचा जिसकी बुक वैल्यू क्या थी? 60,000। आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा और इसका ओरिजिनल कॉस्ट 120 था। ओरिजिनल कॉस्ट का यहाँ कुछ लेना देना नहीं, वो पास्ट टेंस था। आप में से कोई बच्चा कहेगा सर 5 साल पहले कार परचेज की थी 10 लाख की, तो क्या करें? आज की वैल्यू 10 लाख नहीं है, इसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगा है। हमें किससे मतलब होता है बेटा? या तो बुक वैल्यू, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। दिस इज नॉट द मार्केट वैल्यू बेटा, फेस वैल्यू नहीं। अपने मन से एक नई नई बातें क्यों बोलते हो करण अरोड़ा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेटा? अच्छे आंसर तो दो बेटा, अजीब से आंसर। फेस वैल्यू 12th में पढ़ोगे बेटा आप शेयर्स के अंदर, या आपने 11th में बिजनेस में पढ़ा है। आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज। ठीक है बेटा, बुक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू दो नाम ही होते हैं इसके। इसको हाँ हिंदी में बोल सकते हो वर्तमान मूल्य, राइट बेटा। लाइक दिस इज नॉट द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पास्ट टेंस था जब आपने इसको परचेज किया था 120 में। एवरी ईयर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा बेटा, सही है बात। आज की डेट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू, हाँ आप शॉर्ट में ये बोल सकते हैं पीवी या बीवी, चलेगा। पीवी या बीवी, और इसका बीवी है 60,000, इसका पीवी है 60,000। आपने 60,000 की असेट को 10% प्रॉफिट पर बेचा। वेरी गुड, अच्छी बात है। कैश आएगा या जाएगा बताइए? कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। डेबिट कर दें बेटा? अब आंसर दे सकते हैं आप सब बेटा। 66,000 सर। 66,000 एकदम परफेक्ट सर। 60,000 की मशीन थी, हमने इसको 10% प्रॉफिट पर यानी कि 6,000 के प्रॉफिट पर सेल किया एंड वी रिसीव कैश ऑफ 66,000। लेकिन सर एक बात कंफर्म है, ये जो फर्नीचर हमने परचेज किया था तो डेबिट करते हैं, सेल करते समय इसको क्रेडिट करते हैं। ये हम कितने रुपीस से क्रेडिट करेंगे? 6,000, बिकॉज हम सॉरी 60,000, इट शुड बी 60,000। कितने रुपीस से क्रेडिट करेंगे? 60। सर वाई? देखिए बेटा, आपके अकाउंट्स में, आपकी बुक्स में इस असेट की वैल्यू 60,000 थी। आप भले इसे 70 में बेचो, भले आप इसे 40 में बेचो, आपकी बुक से जो फिक्स असेट डिलीट होने वाली है आज के बाद फर्नीचर आपकी बुक्स में नहीं दिखेगा। 60,000 का था, अब ये आपके बुक्स में नहीं दिखेगा, खत्म, ओवर। इज इट ओके बेटा? अब ये आपकी बुक से गायब होने वाला है, तो 260,000 के साथ हमने इसको क्रेडिट कर दिया, राइट। अब बताइए क्या कुछ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? क्या हुआ बच्चों बताइए? P&L अकाउंट खोलेंगे। प्रॉफिट हुआ है सर। account. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। हाउ मच रुपीज? 6,000 रुपीज। डन, खत्म खत्म खत्म। जल्दी आगे चलिए। आपने ये लीजिए, गुड्स परचेज किया था 42,000 का साहिल से गुड्स परचेज किया और उसके ऊपर आपने कैरेज भी पे किया था 150। जल्दी से बताइए एक एंट्री होगी या दो एंट्री? यस स्टूडेंट्स सोचिए। एक एक There will be two entries. देखिए ध्यान से सुनना,
गुड्स परचेज करते समय अगर उसके ऊपर कोई एक्सपेंस किया वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता। हमने गुड्स परचेज किया है उधार, और कैरिज का पेमेंट तो कैश में ही दोगे। जो लोडिंग टैक्सी आती है बेटा, कैरिज मींस व्हाट सर? वो लोडिंग टैक्सी का भाड़ा आपने ट्रांसपोर्ट। नहीं देखी? ट्रांसपोर्ट वाला लोडिंग टैक्सी, वो भी तो पैसा लेगा भाड़े का, भले टैक्सी भाड़ा हो भले कोई सा भी भाड़ा हो। और गुड्स परचेज किया है उधार। खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक कीजिए कैसे आंसर करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल, परचेज अकाउंट डीआर टू साहिल। आपने साहिल से कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया? 42। लेकिन सर कैरिज तो आपने दिखाया ही नहीं, उसे अलग से शो करना पड़ेगा। दैट विल बी शोन सेपरेटली बिकॉज वो कैश में है। एंट्री देखिए क्या करेंगे कैरिज के लिए, कैरिज अकाउंट Debit होगा। डेबिट। कैरिज तो डेबिट ही होगा बेटा क्योंकि एक्सपेंस है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब ध्यान से सुनिए, हो सकता था अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करता, इजी बनाता, तो आप एक एंट्री के थ्रू भी काम कर सकते थे। लाइक अगर मैं साहिल का नाम नहीं लेता, अगर मैं साहिल का नाम नहीं लेता, इट मींस हम क्या मानते कि हमने गुड्स उधार ही खरीदा है बेटा। इन दैट सिचुएशन हम क्या एंट्री कर सकते थे? परचेज अकाउंट डीआर, कैरीज अकाउंट डीआर टू कैश। परचेज अकाउंट डीआर, कैरीज अकाउंट डीआर टू कैश, खत्म। इज इट ओके? क्योंकि एंटायर ट्रांजेक्शन अगर कैश में होता तो हम एक एंट्री कर सकते थे, परचेज दिया, कैरेज दिया टू कैश। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने कैरी कमीशन पे किया 80,000 रुपीज, जिसमें से 8,000 रुपीज कौन से ईयर से रिलेटेड है? बताइए कौन से ईयर से रिलेटेड है बच्चों? नेक्स्ट ईयर। तो क्या आप में से कोई बता सकता है एक्चुअल एक्सपेंस कितना है कमीशन का करंट ईयर का? एक्चुअल एक्सपेंस 72। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड बेटा। देखिए चेक कीजिए, इसके दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन को हमने डेबिट किया बच्चों, विद हाउ मच रुपीज? विद द एक्चुअल एक्सपेंस 72,000 रुपीज। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस था 8,000, वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं था, उसे क्या नाम देते हैं बेटा? बताइए क्या नाम? प्रीपेड कमीशन। प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस का नाम कमीशन है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन प्रीपेड कमीशन अकाउंट डीआर 8,000। और टू कैश, टू कैश, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस 80,000। वेरी गुड बेटा। आप में से कोई बच्चा चाहे तो इसकी दो एंट्रीज भी कर सकता है। फर्स्ट एंट्री कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश 80, और सेकेंड एंट्री प्रीपेड कमीशन डीआर टू कमीशन 8,000। दोनों ही कंडीशन में आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इजी और लिटिल बिट ट्रिकी। अब सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, सुनना, आंसर मत देना। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, सुनना ध्यान से। मोनूज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद डैश। बताइए, मोनूज अकाउंट विल बी 6,000। डेबिटेड 6,000। सोच लो बेटा, मे बी आप सही हो, मे बी आप गलत हो। मोनूज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 6,000. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, मोनूज अकाउंट विल बी डेबिटेड। यस बेटा, 6,000। Mono's account will be credited. क्रेडिट कैसे होगा बेटा? आप पे कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। देखिए पहला वर्ड देखिए, पेड। स्टार्टिंग का वर्ड लिखा है पेड, सुन लो बेटा, पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इंग्लिश, इतनी आप सब ने पढ़ी है। आपने 6,000 पे कर दिए, ये कंफर्म हो चुका है। और डिस्काउंट कितना मिला? ऐसे थोड़ी ना ये पॉइंट्स बनाए बेटा जी। ये देखिए, मोनू डीआर छोड़ दो, मोनो डीआर छोड़ दो, कितना है? लीव इट। टू कैश, कितना कैश पे किया? कंफ्यूज हो रहे हैं आप सब। वी हैव पेड 6,000, वी हैव पेड 6,000 बेटा। सर क्यों? अरे लैंग्वेज पढ़ो, पेड कैश टू मोनो 6,000, तो बात खत्म, 6,000 दे दिए। हाँ, डिस्काउंट भी मिला है। वाओ, इट मींस हमें मोनो को 6,500 देना था, लेकिन हमने उसे 500 रुपए का चूना लगा दिया। इट मींस मोनो's अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 6,500। मतलब आप में से मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर धोखा खा गए बेटा, मिस्टेक कर दिया। वेरी गुड करण गुप्ता फॉर दिस गुड सिंबल, थैंक यू बेटा। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है बेटा, राइट।
कंसेप्ट समझा करो बेटा, इट्स अ गेम ऑफ कंसेप्ट। और मुझे पता है हमारे बच्चे 100% परफेक्ट अभी नहीं बन पाएंगे, तो विद इन फ्यू डेज जो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जर्नल मेड इजी, वो मैं स्टार्ट करूंगा। 5 पॉइंट्स होंगे, 5 to 6, और आप उसे इजिली सॉल्व भी कर पाएंगे, बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन ऑल्सो इन दिस हैंड रिटन लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परचेज। यस बेटा बताइए। यस पंकज। सर 11th में सर कमीशन पेड की जगह अगर कमीशन रिसीव्ड हुआ तो? कमीशन रिसीव्ड हुआ अगर, तो उसमें आप वो एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, जितना भी कैश मिल रहा है, टू कमीशन अकाउंट 72,000, टू अर्न कमीशन 8,000, क्योंकि अर्न कमीशन आपकी लायबिलिटी बन जाता है, राइट बेटा। इज इट ओके नाउ पंकज, योर डाउट? यस बेटा, टेल मी। सर पेड कैश तो मोनो, अगर इसमें रिसीव होता तो? अरे यार रिसीव होता तो आ जाएगा ऐसा पॉइंट भी, तब हम क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट, जितना मिल गया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और टू में देने वाले का नाम, और बोलो। नहीं तो सर कैश में कितना प्लस करते हैं? जितना कैश मिला, देखो लैंग्वेज देखो, कैश रिसीव फ्रॉम मोनो 6,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000 से होगा, क्योंकि हाफ लाइन पढ़ के तो देखो व्हाट इज इट एग्जैक्टली मीन, पेड कैश टू मोनो या रिसीव कैश फ्रॉम मोनो, मतलब 6,000 मिल चुके हैं। आगे का स्टेटमेंट दूसरा है, मतलब इसमें कंफ्यूजन ये था, हमने आपको ड्यू अमाउंट बताया ही नहीं था, दैट वाज मिसिंग, दैट वाज मिसिंग। ठीक है, अगर मैं आप सबको ये कहता कि सेटल द अकाउंट ऑफ मोनो, सेटल द अकाउंट ऑफ मोनो ऑफ ₹6,500 अंडर ₹500 डिस्काउंट, आप सब खुशी खुशी कर देते बेटा, लेकिन हमने आपको नहीं बताया हमें कितना पैसा देना था, खत्म। चलें आगे बेटा, क्लास ओवर होने से पहले कुछ और पॉइंट्स भी करने जरूरी हैं बेटा, जल्दी से हैंड डाउन करके आगे आइए और कुछ अच्छे पॉइंट्स देखिए। आफ्टर द क्लास आल्सो यू कैन आस्क योर डाउट्स अगेन। आपने ओल्ड मशीन खरीदी, तो क्या ओल्ड मशीन की इज्जत नहीं होती क्या बेटा? सेकेंड हैंड कार की, सेकेंड हैंड बाइक की इज्जत नहीं होती? अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है तो वो बेवकूफ है, गलत है ये चीज। 100% सर, हमारी लाइफ हम जो खरीदे, राइट और नॉट बेटा। हमने ओल्ड मशीन खरीदी, कोई बात नहीं, हमारा छोटा बिजनेस था, हमने किसी से सेकेंड हैंड मशीन खरीद ली, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है ये। और खरीदते ही आपने इसके ऊपर 700 कैरिज का दिया और 800 रिपेयर्स नहीं लिखा है बेटा। क्या वर्ड लिखा है बताइए? द वर्ड रिटन इज इमीडिएट रिपेयर्स। immediate repairs. There is a difference between repairs and immediate repairs. और कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों बताइए? फिक्स एसेट परचेज करते समय जो भी एक्सपेंस होता है उसे कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। बताइए मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे बताइए बच्चों? 34,500। 34,500 विद द एंटायर अमाउंट सर, क्योंकि ये एक बार ही होगा सर, ये इमीडिएट रिपेयर बार बार नहीं होगा। टू कैश अकाउंट, टू कैश cash. अकाउंट, वेरी गुड। अगर आपने सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा और खरीदते ही उसका टायर चेंज करा दिया, डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि स्कूटर टायर के अमाउंट को ऐड करके ही बताएंगे आपको कितने का पड़ा। बात खत्म। नेक्स्ट देखिए 14, अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाउस होल्ड फर्नीचर 50 का था, 52 में सेल किया एंड 50% अमाउंट बिजनेस में लगा दिया। पहले तो एंट्री बता दो, सबसे इजी चीज क्या है इस क्वेश्चन की? एंट्री बताइए बच्चों। Cash account DR to capital account. The most easiest entry, but there will be a little bit confusion in amount. आप में से कोई बता सकता है कितना अमाउंट लिखना चाहिए? 26,000. It is very easy. कितने का फर्नीचर था डजंट मैटर, वो पर्सनल था, बिजनेस में नहीं दिखा सकते। हमें कितना पैसा मिला ये बताइए। मेन तो सर हमें पैसा मिला है 52 और इसका हाफ हमने कहाँ लगा दिया? बिजनेस में, विच इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, वो आपका कैपिटल में प्लस होगा, राइट बेटा? तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल 26,000 डन। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। रिसीव अ चेक फ्रॉम सर कोहली। फर्नीचर की एंट्री नहीं करेंगे? भैया पर्सनल है यार, पर्सनल है। देखिए घरेलू है, हाउस होल्ड मीन्स व्हाट इज इट मीन? दिस इज नॉट द ऑफिस फर्नीचर बेटा। अगर ऑफिस का फर्नीचर होता तो कैपिटल लिख ही नहीं सकते थे, तब तो आप टू में फर्नीचर लिखते बेटा। गॉट इट, है ना? इट्स तभी तो ट्रिकी पॉइंट्स हैं ये, थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको।
ये घर Yes, का sir. फनी, घर की कोई भी एसेट बेचो बिजनेस में नहीं दिखा सकते, हमने तो पैसा बिजनेस में लगाया उसे दिखाया है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कोहली टू whom goods were sold for 40,000 last year, allowed him 1% discount। बताइए बेटा कौन कौन से अकाउंट डेबिट होंगे? Bank account DR, discount allowed account DR. बैंक अकाउंट To DR, Kohli's वेरी गुड account. वेरी गुड। बैंक अकाउंट Discount DR, allowed DR डिस्काउंट Kohli. अलाउड DR टू कोहली। डिस्काउंट एंड ऑल कुछ भी शॉर्ट में मत लिखना बच्चों, राइट। लास्ट ईयर आपने सेल किया था, अभी सेल नहीं किया है तो टू सेल्स नहीं लिख सकते आप। टू कोहली कितना पैसा मांगते थे? 40,000, लेकिन कोहली ने 1% का हमें चूना लगा दिया बच्चों, राइट। और उस चूने के लिए हमें कौन सा 400. डिस्काउंट अलाउड? 400। इट मींस जो हमें चेक मिला है वो मिला है 39,600। डन। ये लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट था बेटा, ये चेक कीजिए बच्चों। चले आगे, कुछ पॉइंट्स रह गए थे बेटा। विद ऑल दी बेस्ट, यहाँ पर मैं ये तो लिख ही सकता हूँ, ऑल दी बेस्ट, रिवाइज एज मच एज यू कैन। बाकी बाद में लिखूंगा कंटेंट जो भी लिखना है। आइए कुछ पॉइंट्स रह गए थे उन्हें भी कंप्लीट करते हैं। ये लीजिए बेटा, it's a wonderful point. Receive 5850 by check from Mr. C in full settlement of 6,000 and check deposited into bank same day। एक बार यहीं तक पढ़ना, इसके आगे मत पढ़ना। जल्दी से देखिए, आपको चेक मिला, आपने इसको बैंक में डिपॉजिट किया, इसकी पहली एंट्री। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे आप? डेबिट। कितने Bank रुपीस से? account debit. कितने रुपीस से? 5850. 5850। आपने डिस्काउंट अलाउ किया कि कोई बात नहीं, या उसने जबरदस्ती लिया, व्हाटएवर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150, और टू में किसका नाम? मिस्टर सी। और कुछ दिन बाद बैंक से गुड न्यूज आई, और वो गुड न्यूज इतनी गंदी थी बेटा, इतनी बुरी थी, आपको बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपको एक चेक जो ये आपने जो डिपॉजिट किया था, ये चेक क्या हो गया बच्चों? देखिए, आफ्टर 2 days द चेक रिटर्न डिसऑनर। आपके पास मैसेज आया कि सर ये चेक डिसऑनर हो गया। बच्चों क्या एंट्री करेंगे पता है? रिवर्स। एंटायर एंट्री विल बी डन रिवर्स, पूरी एंट्री रिवर्स। अब आप मिस्टर सी को फोन लगा के बोलोगे, मिस्टर सी घबराओ मत, अब हम तुमसे 5850 नहीं मांगेंगे। कितना मांगेंगे बच्चों बताइए? 6,000। हम उसे 6,000. कहेंगे इस अब तेरा डिस्काउंट कैंसिल। बेटा डिस्काउंट कैंसिल, डिस्काउंट कैंसिल। हम उसे कहेंगे तू इस लायक ही नहीं है, तू नालायक है। एज वेल एज मैं इसमें एक और एडिशन कर रहा हूं, बैंक ने आपके अकाउंट से 200 रुपीस चार्जेस भी काट लिए हमारे अकाउंट से, क्योंकि चेक हमने डिपॉजिट किया था। ये 200 क्या सच में हमें बियर करने चाहिए या ये भी मिस्टर सी से मांगने चाहिए? बोलो बेटा जल्दी से। Mr. C से मिस्टर सी मांगना से चाहिए. मांगना चाहिए। क्योंकि ये मिस्टेक, ये गलती मिस्टर सी की है। अब हम मिस्टर सी को फोन करके कह रहे हैं भाई तू घबरा मत, अब हम तुझसे 6,000 नहीं 6,200 मांगेंगे। कारण जो हमने अपना बैंक प्लस किया था इस उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमारा बैंक अकाउंट 5850 से प्लस हो जाएगा। भाई प्लस तो हुआ नहीं, माइनस और हो गया 200 रुपीज से। 200 रुपए माइनस हो गया। 6020। बच्चा कह रहा है सर 6020 कैसे हुआ? 5850 हमने प्लस किया था जो सच में नहीं हुआ, और 200 सच में बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या कर दिए बच्चों? माइनस। तो माइनस किया तो क्रेडिट में लिखना ही लिखना पड़ेगा, राइट। और जो डिस्काउंट आपने पहले डेबिट में लिखा था, आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ, डिस्काउंट को वापस से डीआर से सीआर में लाके क्या कर देंगे? कैंसिल टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा ये आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने डिस्काउंट को वापस कैंसिल कर दिया, खत्म, फिनिश। एक आध और पॉइंट बचा है, ट्राई करते हैं जल्दी से बेटा। ये देखिए बेटा, इसका डाउट बाद में, सुनो सुनो एक बार इसका डाउट देख लो बेटा, लेस देन अ मिनट बचा है, जल्दी से। आपने गुड सोल्ड किया, चीकू को 80,000 का था, जब बिल बनाने लगे आपने 25% ऐड किया, यानी 80,000 में 25% ऐड किया, कितना हुआ? 20,000। सेलिंग प्राइस बना 1 लाख रुपीस। चीकू ने क्या किया जरा देखिए ध्यान से, चीकू ने बहुत बुरा किया सर हमारे साथ। चीकू ने हमसे 20% का क्या ले लिया? ट्रेड डिस्काउंट विच इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब फाइनली सेलिंग प्राइस कितने रुपीस से बुक्स में शो होगा? 80,000। आपने कस्टमर को ऑफर दिया 2% कैश डिस्काउंट, लेकिन कस्टमर ने हमें इमीडिएटली केवल कितना पेमेंट किया? 20%